प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 12 की 20 तक की चौपाइयों का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सुरीता करूं धर के 19, पत गुण ग्रहूं धर के 20, अंत करूं धर के 21, मध करूं गुण दोए धर 20। 19वां शून्य रखकर मैं उनके गुणों को सुरीता की गणना तक गिन लूँ, फिर 20वां शून्य जोड़कर पति संख्या बना लूँ। इस प्रकार 21वां शून्य रखने पर अंत संख्या की गणना हो गई, और 22वां शून्य लिखने पर उनके गुणों की संख्या मध की हो जाती है। एकड़ा ऊपर 23 मिंडे धरूं, परारध करके लेखा मेरा करूं, लौकिक लेखे गुण ना गिनाए, मेरे धनी के गुण यो गिने न जाए। इस प्रकार एक के आगे 23वां शून्य लगाकर धनी के गुणों को परार्ध तक पहुंचाकर मैं अपनी गिनती पूर्ण कर लूं। वस्तुतः लौकिक अंकों से सतगुरु धनी के असीम गुण नहीं गिने जा सकते। हिसाब करूं साथ देखियो विचार, गुण जाहिर हुए प्राण के आधार, परारध गुने एक मिंडे सो बड़े, दूजे सो हर एक यो चढ़े। हे सुंदर साथ जी, जरा विचार कर देखो, इस प्रकार धनी के गुण संसार में प्रकट हुए हैं। इस परार्ध संख्या में भी एक शून्य और लगा दूं तो वे गुण और बढ़ जाते हैं। इस प्रकार एक एक शून्य रखने से इसी प्रकार गुण बढ़ते चले जाते हैं। यो करते हैं होवे जेते, इन विध चढ़ते जाए तेते, ए हिसाब मेरी आत्म करे, गुण धनी हृदय अंतर धरे। इस प्रकार जितने भी शून्य लगाते जाएंगे, धाम धनी के गुण उतने ही बढ़ते चले जाएंगे। धनी जी के इन समस्त गुणों की गिनती करते हुए मेरी आत्मा उन्हें हृदय गम करती है। लिखते गुण धनी हृदय आए, पर डरूं जानो कागद में न समाए, कलमों को मेरा जीव ललचाए, गढ़ते गढ़ते जानो जिन उतर जाए। इस प्रकार धनी जी के गुण लिखते लिखते वे मेरे हृदय में अंकित हो गए, परंतु मुझे डर है कि वे सभी गुण कागज में नहीं समा सकते। कलम के प्रति भी मेरा मन इसीलिए ललचाता है कि उसको गढ़ते हुए वह समाप्त ही न हो जाए। सरफा करूं मैं लिखते स्याही, जिन लिखते अधबीच घट जाई, यो धरते धरते मिंडे रहे भराए, वार किनार यो रहे समाए। और धनी जी के गुणों को लिखते हुए मैं स्याही का भी लोभ करती हूँ कि लिखते लिखते वह कहीं बीच में ही कम न हो जाए। इस प्रकार शून्य रखते रखते सारा कागज भर गया, इसके कोने किनारे भी गुणों से भर गए। ए कागद यो पूर्ण भया सही, स्याही कल में कछु बाकी ना रही, अब ए गुण गिनु में नीके कर, आत्म के अंदर ले धर। इस प्रकार 14 लोगों की संपूर्ण धरती का बना हुआ कागज समाप्त हो गया। लिखते लिखते स्याही और कलम कुछ भी शेष न बचा। अब मैं सतगुरु के इन गुणों को अपनी आत्मा में धारण कर उन्हें भली
प्रकार गिन लूँ। ये तो गुण गिने में चित ल्याए, पर इन धनी के गुणों या में न समाए। भी करूँ दूजे लिखने का ठाम, गुण लिखने मेरे धनी श्री धाम। मैंने ये सब गुण ध्यानपूर्वक गिने हैं, किंतु मेरे धनी के गुण ऐसे कागज़ में नहीं समा पाते। अब इन गुणों को लिखने के लिए किसी अन्य स्थान को ढूंढ लूँ, क्योंकि मुझे और धाम धनी के और भी गुण लिखने हैं। एक गुण मिल जमे भये जेते, या विद ऐसे कागद लिखे एते। ऐसे कागद ऐसी स्याही कलम, माहे बारीक आंक लिखे हैं हम। ये सब गुण मिलकर जितने हो जाते हैं, उनसे ऐसे कई कागज़ भरे जा सकते हैं। ऐसी ही कलमों और स्याही से कागज़ों पर मैंने धनी जी के गुणों की संख्या सूक्ष्म अंकों में लिखी है। इन कलमों की मैं देखी आनी, कछु कर न सकी बारीक घनी। ए गुण गिन में एकठे किए, सो अपने हृदय में लिए। जैसे ही इन कलमों की नोक देखी तो लगा कि इससे तीक्ष्ण नोक तो मैं नहीं कर सकी। फिर भी इन सब गुणों को एकत्र कर मैंने गिना और उन्हें अपने हृदय में धारण कर लिया। कल में समारी जोश बुध बल, घड़ू रास कर काढ़ के बल। एक जीव कहियत है कथुआ, ए जो जिमी पर पैदा हुआ। कथुए के पाँव का गुण जेता भाग, कलमों की टाँक में देखी चिरलाग। इन अनियों आँक लिखे यों कर, ए जेता कागद एती बेर फेर फेर। सतगुरु धनी द्वारा प्रदत्त जोश, बुद्धि और बल से मैंने कलमों को संवारा। मैंने भरपूर बल और बुद्धि लगाकर उन्हें गढ़ा। इस जमी में पर कथुआ नाम का एक जीव होता है। धामधनी के जितने गुण गिने हैं, उस कथुए की टांग के उतने ही भाग कर लिए जाए तो एक भाग में कथुए की टांग का जितना हिस्सा आया, उतनी पतली कलम की नोक बना ली। इतनी सूक्ष्म नोक से मैंने अंक लिखे। जितना भी कागज़ था उस पर बार बार उन गुणों को लिखा। यूँ लिख लिख के मैं गिने गुण, पर मेरे धनी के गुण है अति घन। ए गुण मिलाए के इकट्ठे किए, सोनी के कर में चित में लिए। इस प्रकार लिख लिख कर मैंने धनी के गुणों को गिना, किंतु मेरे धनी के गुण तो इतने अधिक हैं। इन सब गुणों को मिलाकर एकत्र किया और उन्हें भली प्रकार अपने हृदय में समा लिया। ए लिखते मोहे केती बेर भई, तीन का निर्माण काढ़ना सही। जेते मिलके भये ए गुण, तेते बाँटे किए एक छीन। इन गुणों को लिखते हुए मुझे जितना समय लगा उसका भी निरूपण करना है। ऊपर जितने गुण गिनाए गए हैं उतने ही भाग एक क्षण के कर उसके एक भाग में ही मैंने ये सारे गुण लिखे हैं। बेर भई एक बाँटे जेती, ए सब कागद लिखे माहे बेर एती। ए लिख लिख के मैं लिखे अपार, अब ए बेर निर्णय करूं निर्धार। उस एक क्षण के परार्थ भाग में ही धनी जी के गुण कागज़ पर लिख लिए। लिख लिख कर मैंने उनके अपार गुण लिखे हैं। मुझे निश्चित ही उस समय का सांसारिक दृष्टि से निरूपण कर लेना है।
हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 12 की 35 तक की चौपाइयों का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। प्रणाम जी।